इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रेकअप की? यस, ब्रेकअप की इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्रेमी लोग ना जितने प्यार में डूबे हुए रहते हैं ना, उतने जल्दी जल्दी शक करने लगते हैं। सॉरी मैम, अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हेलो जानू, पहुंच गई घर पे? देखो ना, तुम यहाँ से गई हो तब से मैं यहीं बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है कि कल तुम आने तक ना मैं यहीं बैठा रहूं, तुम्हारा इंतजार करते हुए। आई रियली मिस यू यार। नहीं बेबी, मुझसे फोन नहीं रखा जाता। क्यों गई तुम इतनी जल्दी? क्या कहा? हम 4 घंटे एक साथ थे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हम 5 मिनट मिलके हुए हैं। आई मिस यू सो मच। देखो नीरज, ये प्यार में डूबा हुआ बॉयफ्रेंड है, ये हमारे लिए एकदम सही कस्टमर है। देखो, ये प्रेमी लोग ना जितने प्यार में डूबे हुए रहते हैं ना, उतने जल्दी जल्दी शक करने लगते हैं। यू आर ऑलवेज राइट है मैडम। तो इसे पहले मैं ही पकड़ता हूँ ना। हाय, एक्चुअली आई एम नीरज। चलो, अब तुम दोनों के लिए किसी को ढूंढते हैं। हाँ? हेलो, कहाँ हो? क्या? और आधा घंटा? शिट यार, मैं तुम्हारे यहाँ पे कब से इंतजार कर रही हूँ। जल्दी आओ। ये देखो, ये जो लड़की है ना, वो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है। अभी ना उसको उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा आया है। उसका बॉयफ्रेंड आने से पहले हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। जाओ। हाय। हेलो, आप किसी का वेट कर रहे हो? जी, लेकिन आपको कैसे पता? आइयो, अब यहाँ पे कौन किसको वेट करेगा जी? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। और नहीं तो क्या। वैसे मैं नेहा और ये मेरी फ्रेंड गौरी। हाय। ये एरिया में मेरा ब्यूटी पार्लर है, तो हम यहाँ पे वॉक करने आते हैं। वैसे मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, लेकिन आपकी हेयर स्टाइल पसंद आई, इसलिए हमने बात की आपसे। यस यस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल। ओह, थैंक यू सो मच। हाय ब्रो, हाउस यू? मैं ठीक हूँ, आप? एक्चुअली आई एम नीरज, सिंगल हूँ और रिलेशनशिप बनाना चाहता हूँ। आपको फोन पे बोलते हुए देख के अच्छा लगा। कितना प्यारा कपल है आपका, कितना अच्छा कपल है आपका, और कितनी अच्छी तरीके से आपने मेंटेन किया आपके रिलेशनशिप को। वाह, कमाल है। थैंक। क्या है ना कि इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है ना मेरी, और हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते भी हैं। ओह ग्रेट है। ऐसे रिलेशनशिप को किसी की नजर ना लगे। थैंक्स। एक्चुअली मेरा टूथब्रश बनाने का एक बिजनेस था, लेकिन बिजनेस बंद पड़ गया, लॉस हो गया। मेरा बिजनेस पार्टनर राहुल, उसका प्यार में ब्रेकअप हुआ तो उसने बिजनेस में ध्यान ही नहीं दिया। सब मेरे अकेले पे आ गया। ना मैं मेरे दोस्त को बचा पाया, ना बिजनेस को। ये प्यार में ब्रेकअप होना बहुत बुरी चीज है। राहुल का घर भी भेज दिया, फैमिली भी बिछड़ गई। अब राहुल फुटपाथ पे सॉक्स बेचता है। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं। अभी
क्या कर सकते ना, लेकिन ऐसे कपल्स को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। लव इज वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन हमारा फ्रेंड प्रीति, उसके नसीब में नहीं कोई प्रीति। प्रीति? कौन प्रीति? मतलब लव जी, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ। हमारी दोस्त है, उसका ब्रेकअप हो गया और वो बेचारी पागल हो गई। क्या? पागल? राहुल भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ बहुत इन्वॉल्व था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अचानक उसके गर्लफ्रेंड को उसका पुराना दोस्त कहीं पे मिल गया। दोनों एक दूसरे के बहुत टाइम देते थे। राहुल घंटों उसका वेट गार्डन पे करता था, और एक दिन अचानक उसने राहुल के साथ ब्रेकअप कर दिया। प्रीति पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ब्रेकअप की वजह से प्रीति का जिंदगी बर्बाद हो गया। पहले वो बहुत अच्छा था, काम पे जाता था, अच्छा कमाता था, लेकिन जैसे उसको उसका बॉयफ्रेंड छोड़ दिया, वो ड्रिंक्स लेने लगा, रात रात को रोने लगा, काम पे जाना छोड़ दिया। काम पे जाना छोड़ दिया तो उसको काम से निकाल दिया, फिर उसके पैसे खत्म हो गए। तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गया तो उधर से भी भाग गया। ब्रेकअप के बाद पूरा बर्बाद हो गया। ओह, सो सैड। ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, बात तो सही है आपकी। मैं तो यही सोचती हूँ कि सब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की शादी हो, उनका एक परिवार हो, अच्छी फैमिली हो, बच्चे हो, लेकिन भगवान न करे ऐसा हुआ नहीं तो। लेकिन मेरी दोस्त प्रीति, जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसको कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अभी वो पछता रही है कि ब्रेकअप के चक्कर में उसका कितना पैसा और टाइम बर्बाद हो गया। लेकिन अगर उसने ब्रेकअप की इंश्योरेंस पॉलिसी ली होती तो आज उसके हाथ में कुछ पैसे होते, खुद के पैरों पे खड़ी हो पाती। क्या कहा? इंश्योरेंस पॉलिसी ब्रेकअप की? यस, ब्रेकअप की इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ब्रेकअप के बाद हमारा ये जो नुकसान होता है ना, तो उससे बचने के लिए पॉलिसी तो निकालनी पड़ती है ना। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। वैसे आइडिया अच्छा है तुम्हारा, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे क्यों नहीं पड़ेगी? अभी तो तुमने बोला ना कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ भी तो हो सकता है। अरे नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ, तुम्हें कहीं जाना है क्या? अरे ये पॉलिसी तो मैं तुम्हें घर पे आकर भी समझा सकता हूँ। एक काम करो, तुम अपना नंबर और एड्रेस दे दो मुझे। सॉरी बेबी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। इट्स ओके बेबी। सॉरी नीरज, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी। अरे रुको रुको रुको, ए लड़की, तुम्हें पता है क्या, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड सुबह से किसी और लड़के के साथ गार्डन में बैठा था। व्हाट? कौन? मैं? आर यू ओके? डियर, मैं अभी अभी आया हूँ, 5 मिनट हुआ मेरे को आके, और ये लड़का आया और हम दोनों के ब्रेकअप के बारे में बोल रहा था। व्हाट? देखो ना, अभी 1 ही महीना हुआ है अपने रिलेशनशिप को, और ये अपना ब्रेकअप कराना चाहता है। व्हाट? यू इडियट! शर्म नहीं आती ऐसे बातें करते हुए? नो बेबी, चलो हम कहीं और चलते। सॉरी बेबी, एक काम करो, गेट पे जाके खड़े रहो, मैं एक बाइक लेके आता हूँ। ओके। सॉरी ब्रो, सॉरी मैम। क्या है ना कि मैं एक लड़की पे डिपेंड नहीं रह सकता, इसलिए मेरे 3 गर्लफ्रेंड है। एक सुबह 10 बजे, बाद में मैं खाना खाने जाता हूँ, उसके बाद 2 बजे, बाद में मैं चाय पीने जाता हूँ, उसके बाद शाम को 4 बजे। और हाँ, कल मुझे ढूंढने के लिए यहाँ वापस मत आना, क्योंकि मैं लोकेशन चेंज करते रहता हूँ। सॉरी मैम, अपनी अपनी पॉलिसी होती है।
गॉड, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्रेकअप के बाद इतनी हालात खराब हो जाती है। ठीक है, मैं रेडी हूँ आपकी पॉलिसी लेने के लिए। ओह ग्रेट। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आपकी वो दोस्त है ना, पागल दोस्त प्रीति, हाँ। मुझे एक बार उससे मिलना है। क्या मैं एक बार उसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, ये लो मेरा कार्ड। मैं कल शाम तक आपके यहाँ पे आ जाती हूँ। इस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे उस पे प्लीज़ आपका एड्रेस सेंड करना, मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। ओके? ओके। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने उससे इससे प्रॉमिस क्यों किया? लव इज डेंजरस। डेंजरस, डेंजरस। एक मिनट नेहा, ये जो सब चल रहा है ये तुम्हारे घर पे पता है क्या? तुम्हारे डैड को इस बिजनेस के बारे में बताया है क्या? नहीं, लव इज डेंजरस, उसकी हालत तो देखो।